सरकार की नीयत में खोट है। मुसलमानों की जमीन छीनना चाहती है सरकार। नहीं है वक्त तो कई मुसलमानों की जमीन भी छीन रहा है। जो जानकारी है वक्त तो कई मुसलमानों की सरकार को बोल रही है यार, जब 1995 में और 2013 में सरकार छेड़छाड़ कर रही थी तब तो इस्लाम खतरे में नहीं आया था। लेकिन जहां पर तुम्हारा फायदा हो रहा था तुम अमेंडमेंट के लिए चुप रहे, जहां तुम्हारा नुकसान हो रहा है तुम कह रहे हो इस्लाम खतरे में है। इसमें अमेंडमेंट की बात है, ये अमेंडमेंट नहीं हो रहा है, इनकी नजर गलत है। 1995 और 2013 में जब अमेंडमेंट आए थे आपने विरोध क्यों नहीं किया था, बस इतना बता दो। ठीक, विरोध इसलिए नहीं किया था कि उनकी नीयत ठीक थी। आज आपकी नीयत ठीक नहीं है, मनसा ठीक नहीं है। आप क्या चाहते हैं? 10 सेकंड रिजवान। ये स्पेशल स्टेटस क्यों साजिद रशीद जी, ये स्पेशल स्टेटस क्यों? आवाज गई। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो के एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है रिजवान अहमद, वारिस पठान और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीज खान के बीच में। दोस्तों वक्फ बोर्ड संशोधन बिल संसद में पेश हो चुका है। अब इसी को लेकर चल रही डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और वारिस पठान का कहना था कि सरकार की नीयत में खोट है और ये संशोधन बिल इसलिए लाए हैं क्योंकि ये हमारी ज़मीनों पर कब्जा करना चाहते हैं। दोस्तों उसके बाद रिजवान अहमद के एक सवाल में ही इनकी इस पूरी कहानी की हवा निकल गई। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पूछेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। देखिए ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है, जो अभी जेपीसी के पास गया है चर्चा के बाद, ये बिल पर से इलीगल है, असंवैधानिक बिल है। ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 26 का वायलेशन है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है। ये आपका हिंदू एंडोमेंट बोर्ड है कर्नाटक का, तमिलनाडु में, उसमें क्या किसी मुसलमान को आप एंट्री दे सकते हैं? नहीं दे सकते। हमारे सिख भाइयों का है सिख प्रबंधक कमेटी, उसके अंदर सिर्फ सिख हिस्सा ले सकता है, कोई बाहर वाला आदमी आके नहीं ले सकता, मुसलमान नहीं आ सकता। तो सरकार को मुसलमानों के ही अंदर क्यों आना है? क्यों वक्फ के अंदर सरकार को इंटरफेयर करना है? वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल के सरकार के जो ये है क्यों छीनना चाहती है सरकार उससे? हमने पहले दिन से कहा अमीश भाई, ये जो मुसलमानों की भलाई की बातें कर रहे हैं ना, ये सब ढकोसला है, ढकोसला। अगर मुसलमानों की इतनी फिक्र होती तो सरकार खामोश जब क्यों बैठ जाती? जब मुसलमानों के घरों को बिना नोटिस दिए बुलडोजर के विषय में बड़ी चर्चा कर चुका हूं, आज वक्त के विषय में चर्चा करेंगे। आपने बोला ये क्यों खामोश बैठती है? सरकार हकूक की बात नहीं कर रही। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण, सरकार की नीयत में खोट है। मुसलमानों की जमीन छीनना चाहती है सरकार। कैबिनेट में एक भी मुसलमान मंत्री क्यों नहीं है? वक्त तो कई मुसलमानों की जमीन भी छीन रहा है। जो जानकारी है वक्त तो कई मुसलमानों की सरकार क्यों बोल रही है कि हमको मुसलमानों की फिक्र है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। पॉइंट ये है, नहीं एक सेकंड, एक बताइए, एक सरकारों को मुसलमानों 1500 साल पुराना, 1500 साल पुराना और आरएसएस को। मैं एक गांव है तमिलनाडु के अंदर, वहां पर एक मंदिर है, उसको वक्त क्लेम कर रहा है। मतलब वक्त का भी कमाल है। ओके, शहजाद पूनावाला, आप हमारी जमीन हड़पना चाहती है? ये मजदूरों का बेवाओं का अधिकार है, ये मस्जिद मदरसा की जमीन है सरकार जो छीनना चाहती है। लेट बीजेपी स्पोक्सपर्सन रिप्लाई, हम्बल सबमिशन। देखिए अमीश जी, वक्फ तो बहाना है, मुस्लिम वोट बैंक को भड़काना है। आपको याद है कि कुछ हफ्ते, महीने, साल पहले यही वारिस पठान आकर कहते थे सीए आएगा, मुस्लिम की नागरिकता छीन जाएगी। सीए लागू हो गया, मुस्लिम की नागरिकता छीनी क्या? आज यही वारिस पठान यहाँ पर आकर क्या कह रहे हैं? ये कानून वक्फ आएगा, मुस्लिमों की जमीन छीन जाएगी। आज तो बिल भी आ गया है और जेपीसी चला गया है। कौन सा प्रावधान है स्पेसिफिकली अमीश जी आपको दिखा दे जिसमें कि मुस्लिमों की जमीन छीनी जाएगी? वो अपने समय पर करे। परंतु दूसरी बात देखिए, अब ये जो कह रहे हैं ना कि संविधानिक तरीके से सारी चीजें होनी चाहिए, बताइए कि संविधान में कोई पारसी, हिंदू, जैन, ईसाई कोई अधिकार है कि वो कह दे कि ये फलानी प्रॉपर्टी मेरी है, फिर वो प्रॉपर्टी जहां पर जिसका ऑक्यूपेशन है वो दिखाए कि हमारे पास कागज है, वरना वो प्रॉपर्टी गई, और अगर उसको अपील कर दी है तो ट्राइब्यूनल में चला जाए? ऐसा कोई अधिकार किसी धार्मिक ग्रुप के पास है? ऐसा धार्मिक संस्था का अधिकार नहीं है। और हकूक के लिए हो सकता है लोगों को सड़कों पे उतरना पड़े। देखिए अमीश भाई, ऐसा क्या हो गया है? ये हक और हकूक बाकी अकलियतों को नहीं चल रही है, सिखों को नहीं चाहिए, फिर जैनों को नहीं चाहिए, बौद्धों को नहीं चाहिए, पारसियों को नहीं चाहिए। अमीश भाई, अगर हमारे सांसद ने ये कहा कि सड़कों पे उतरने की बात कही, प्रदर्शन की बात कही, तो ये तो संवैधानिक है। अच्छा, इसमें बुरा क्या है? इसमें कौन सी ऐसी बात कह दी बड़ी आपत्तिजनक की जिसको आप कह रहे हैं कि साहब आपके सांसद ने ऐसी बात कह दी? तो संविधान ने हक दिया है कि अगर आपके मर्जी के खिलाफ
कोई भी आवाज उठाना है या कोई भी आपकी मर्जी के खिलाफ कोई भी सिस्टम है, तो आप सड़कों पे उतरकर अपनी बात को बहुत ही शांति प्रिय ढंग से उठा सकते हैं। इसमें बुराई क्या है? ये संविधान ने इस चीज का हक दिया। पहली बात, ये बिल का मकसद क्या है, इस चीज को समझना बहुत अहम है। देखिए, बिल बहाना है शहजाद जी, और वक्फ का जो लैंड है उसको साधना है। सरकार की नीयत पर सवाल है। अमीश भाई, बहुत डायलॉग सुने, कोई इस्लाम का, ये इस्लाम का मैटर है, कुरान का मैटर है, फलाना है और कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। आज बहस भी देख रहा था। ये बताइए अमीश जी, ये जो बिल आया था, ये एक्ट जो बना था, ये 1955 में वक्फ एक्ट बना था। बड़ा मासूम सा सवाल है, 1955 में ये वक्फ एक्ट बना था। सरकार ने इसमें छेड़छाड़ 1995 में भी करी, अमेंडमेंट लेके आई। सरकार ने इसमें छेड़छाड़ 2013 में भी की, अमेंडमेंट लेके आई। यार, जब 1995 में और 2013 में सरकार छेड़छाड़ कर रही थी, तब तो इस्लाम खतरे में नहीं आया था। तब तो कुरान खतरे में नहीं आया था। वो अमीश इस मारे नहीं आया था क्योंकि वो छेड़छाड़ के दम पर जमीन के लुटेरों को फायदा हो रहा था। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अगर इस्लाम खतरे में था तो 1995 में अमेंडमेंट का प्रोटेस्ट करते ना, जैसे आज कर रहे हो। लेकिन जहां पर तुम्हारा फायदा हो रहा था, तुम अमेंडमेंट के लिए चुप रहे। जहां तुम्हारा नुकसान हो रहा है, तुम कह रहे हो इस्लाम खतरे में है। यह है इन लोगों का दोहरा चेहरा, पहली चीज। दूसरी बात जी, जमीन के लुटेरों से एक बात याद आई। मिस्टर जावेद अहमद हैं, ये मेरी बात नहीं है, इन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया है। ये वक्फ वेलफेयर सोसाइटी के फोरम के चेयरमैन हैं जावेद अहमद। ये पठान जाके उसको चेक कर लें। उन्होंने अपने परसों के इंटरव्यू में बताया है कि तेलंगाना में ओवैसी परिवार ने 3000 करोड़ की वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये मेरा बयान नहीं है, ये जावेद अहमद का बयान है। पोस्ट भी बता दिया और नाम भी बता दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखिए अमीश भाई, देखिए इनकी तुष्टीकरण की राजनीति देखिए, ये कहां से किस चीज को कहां पर जोड़ते हैं। देखिए, इनकी नजर गड़बड़ है, इनकी सोच गड़बड़ है। आज ये वक्फ बोर्ड का जो बिल है, इसमें अमेंडमेंट की बात है, ये अमेंडमेंट नहीं हो रहा है, इनकी नजर गलत है। और देखिए रिजवान साहब, जबरदस्ती आप हंस रहे हैं, कोई मतलब नहीं आपके हंसी का। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। एक बात आप जानिए, मैं जान रहा हूं कि जो ये बिल आप ला रहे हैं अमेंड करके, जरा बताइए फायदा क्या है, वक्फ बोर्ड का फायदा क्या है? एक भी फायदा आप बता दीजिए। कौन सा ऐसा काम कर रहा है जिससे बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है? बोर्ड के फायदे के लिए आना चाहिए, देश के फायदे के लिए आना चाहिए। एक सेकंड, अजीज खान, बिल वक्फ बोर्ड के मुनाफे के लिए आया, देश के मुनाफे के लिए आए? 10 सेकंड। बिल किसके लिए आता है? देश के फायदे के लिए। अमीश भाई, अभी शहजाद ने कहा, ठीक है, आपके 40 सेकंड में रिजवान कुछ कहना चाहते हैं, 10 सेकंड, रिजवान अहमद 10 सेकंड, रिजवान अहमद 10 सेकंड। सुन ले सर, मुझे 10 सेकंड देते हैं बात करने। मैं आपको मौका दे रहा हूं, अजीज भाई, मौका दे रहा हूं आपको। रशीद साहब भी बचे हुए हैं अभी बोलने के लिए, बोलिए। अरे अजीज भाई, बस आप इतना बता दो कि 1995 और 2013 में जब अमेंडमेंट आए थे, आपने विरोध क्यों नहीं किया था? बस इतना बता दो। ठीक है अजीज खान, जवाब अजीज खान, जवाब। विरोध इसलिए नहीं किया था कि उनकी नियत ठीक थी। आज आपकी नियत ठीक नहीं है, मनसा ठीक नहीं है। आप क्या चाहते हैं? वो चाहते नियत गलत है। वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है वो अपने मित्रों को देना चाहते हैं। वक्फ एक्ट से तो छेड़छाड़ तब नहीं हुई थी ना। और सुनिए, नहीं तो वक्फ एक्ट से छेड़छाड़ तो तब नहीं हुई थी। अरे सर सुन लेना, सर सुन लेना। अभी आपके सांसद ने बोला, ये किसी और ने नहीं बोला, सपा के सांसद ने बोला कि इस्लाम से भी तकलीफ है। ये सोच पर सवाल है। नहीं, ये मतलब तब वक्फ के एक्ट में जब छेड़छाड़ हुई थी, तब वो छेड़छाड़ नहीं थी, अब ये छेड़छाड़ है। ओके, रिजवान अहमद 10 सेकंड रिजवान। अमीश भाई 10 सेकंड जी दिए रिजवान अहमद दिए 10 सेकंड जी। अमीश भाई, इसका मतलब आज अजीज खान साहब ये बोल रहे हैं कि ये नियत पर और एक प्रिजम्पशन के मारे विरोध कर रहे हैं और किसी तर्क के आधार पर विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है नियत खराब है, इसलिए ये विरोध कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, ये कौन सा लोकतंत्र है जहां पर नियत का भी आपको पता चल जाता है? अजीज भाई, once more प्रश्न यही है कि ये स्पेशल स्टेटस क्यों चाहते हैं? ये कश्मीर की तरह 370 वाला स्टेटस क्यों चाहते हैं हम वक्फ बोर्ड के अंदर? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लगता है आवाज। ओके, साजिद रशीदी कुछ कहना चाहते हैं। साजिद रशीदी, ये स्पेशल स्टेटस क्यों? साजिद रशीदी, ये स्पेशल स्टेटस क्यों? आवाज गई।
तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।